ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਲ ਯਾਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉ ਨੇਹੋ। ਨਾਲ ਯਾਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉ ਨੇਹ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉਂ, ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ। ये पवित्र वचन गुरु नानक देव जी की दूसरी जोत श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 474 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों का विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुर की बाणी विटों वारिया भाई। हे भाई, मैं तो अपने गुरु की वाणी पर वारी वारी जाता हूँ, अपने गुरु के वचनों पर वारी वारी जाता हूँ। गुर शब्द विटों बल जाई। मैं तो गुरु के शब्द, गुरु के उपदेश विटों बल जाई पर कुर्बान जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ। गुरु की वाणी विटों वारिया भाई, गुर शब्द विटों बल जाई। गुर सलाही सद अपना भाई। हे मेरे भाई, मैं तो सदा अपने गुरु की शलाघा करता हूँ, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि मैं तो नाम से टूटा हुआ था। गुरु की कृपा से मैं भी नाम से जुड़ गया हूँ, इसलिए मेरा तो रोम रोम अपने गुरु की शलाघा करता है। हर टाइम मेरे मन से तो गुरु के लिए सराहना के वचन ही निकलते हैं। गुर सलाही सद अपना भाई, गुर चरणी चित लाही। मैं तो अपने गुरु के चरणों में चित लगाए रखता हूँ। गुर की बाणी विटों वारिया भाई, गुर शब्द विटों बल जाई। और गुर सलाही सद अपना भाई, गुर चरणी चित लाही। मेरे मन राम नाम चित लाए, मन तन तेरा हरिया होवे। एक हर नामा फल पाए। गुरु को मैं क्यों सलाहता हूँ, गुरु के शब्द पे मैं क्यों बलिहार जाता हूँ, उपदेश पे? क्योंकि एक हर नामा फल पाए, कि जो जो उसकी वाणी को मानता है, जो गुरु पे बलिहार जाता है, गुरु के चरणों में टिका रहता है, उसे गुरु एक हरनामा, एक परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, सारी सृष्टि जिसके हुक्म से चल रही है, जिसके कंट्रोल में है, गुरु उसके नाम रूपी फल से मन तन को हरा कर देता है, जो गुरु की शरण में रहता है। हे मेरे भाई, मन तन तेरा हरिया हुए। सुख से हरा भरा हो जाएगा तेरा मन, और एक हरनामा फल पाए, और इसलिए मेरे मन राम नाम चित लाए। हे मेरे मन, तू भी राम के नाम के साथ चित लगा, क्योंकि ये मन तन तेरा हरिया होवे। एक हर नामा फल पाए। हरि नाम का फल पाके जब तू चित लगाएगा तो ये नाम फल मिलेगा तुझे। तेरे मन में आत्मिक आनंद होगा, तेरा मन तन हरा भरा होगा, विकास होगा तेरे जीवन में। गुर राखे से उभरे भाई। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में पतित जीवन जी रहे हैं,
गुरु दया करके यदि उनकी बाँह पकड़ के इन विकारों से उनकी रक्षा कर ले तो वही इस पतन से उबर जाते हैं। गुरु राखे से उबरे भाई, और जब उन्हें उबार लेता है, इन विकारों से बाहर निकाल लेता है, तो हर रस अमृत पियाए। परमात्मा का नाम अमृत जो आत्मिक जीवन देता है, पहले तो गुरु कृपा करके इनसे उबार लेता है, फिर ऐसा आत्मिक जीवन देता है कि प्राणी विवेक से कार्य करता है, गुरु कृपा से दोबारा से इनमें पतित नहीं होता। हर रस अमृत पियाए, नाम का रस गुरु पिलाता है। इस हरि नाम का रस गुरु पिलाता है जो आत्मिक जीवन देता है। हर रस अमृत पियाए, गुर राखे से उबरे भाई। हर रस अमृत पियाए, और रिजल्ट ये होता है जब वो आत्मिक जीवन वाला नाम रस पिया जाता है, गुरु पिलवाता है, विच्चों हों में दुख उठ गया भाई। विच्चों अंदर से हौ में अहंकार बाहर निकल जाता है, और अहंकार के कारण ही सारे दुख हैं। अपनी मैं को बनाए रखने के कारण ही सारे दुख हैं। ज्यों ही अहंकार निकलता है दुख भी निकल जाता है। विच्चों हौ में दुख उठ गया भाई। और ज्यों ही हौ में बाहर निकलता है, अहंकार बाहर निकलता है, सुख उठा मन आए। परमात्मा का नाम हृदय में बस जाता है, और परमात्मा का नाम तो सुख ही है, आत्मिक आनंद ही है, उठा बस जाता है। गुर की बाणी विटों वारया भाई, गुर शब्द विटों बल जाई, और गुर सालाही सद अपना भाई। गुर चरणी चित लाई, मेरे मन राम नाम चित लाए। मन तन तेरा हरिया होवे, चित लगाने से राम नाम में एक हर नामा फल पाए। फल ये मिलेगा कि हरि नाम तेरे मन में बस ही जाएगा, और उस नाम के बसने से तेरा मन तन हरा भरा विकास में रहेगा, खिड़ाव में रहेगा। मन तन तेरा हरिया होवे, एक हर नामा फल पाए। गुर राखे से उबरे भाई, हर रस अमृत पियाए। विच्चों हौ में दुख उठ गया भाई, सुख उठा मन आए। इसलिए मेरे मन राम नाम चित लाए, मेरे मन राम नाम चित लाए। मन तन तेरा हरिया होवे, एक हर नामा फल पाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला दूजा, दूसरे गुरुदेव गुरु अंगद देव जी की वाणी। नाल याणे दोस्ती, वडारू स्यों नेह। याणा कम समझ वाला, वडारू दुनियावी तौर से जो हमसे बहुत बड़ा है, वडारू। नाल याणे दोस्ती, वडारू स्यों नेह। नाल याणे दोस्ती, कम समझ वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती, मित्रता, नाल याणे दोस्ती। वडारू स्यों नेह, और दुनियावी तौर पर बड़े व्यक्ति से प्रीत। वडारू दुनियावी तौर पर बड़े व्यक्ति से नेह प्रीत। वडारू दुनियावी तौर पर बड़े व्यक्ति से नेह या अत्यधिक भावनात्मक लगाव। याणे के साथ मित्रता और वडारू के साथ प्रीत, ये जो दो संबंध हैं, याणे के साथ मित्रता और वडारू से प्रीत, ये दोनों संबंध ऐसे ही हैं। पानी अंदर लीक ज्यों,
तिसदा थाव न थे हो। पानी अंदर लीक ज्यों, लीक लकीर, जैसे बहते पानी पर लकीर खींची जाए और उसी क्षण के बाद लकीर खींची और उसी क्षण के बाद उस लकीर का नामो निशान नहीं मिलता। पानी अंदर लीक ज्यों, ये संबंध ऐसे हैं। याने के साथ दोस्ती जाने कब टूट जाए और जो दुनियावी तौर पे हमसे बड़ा है उससे प्रीत लगाई, वो प्रीत जाने कब टूट जाए। जैसे बहते पानी में लकीर खींची, वो तो अगले ही क्षण खत्म हो जाएगी। यही अवस्था उनकी है। उनका नहीं पता कि अगले ही क्षण ये मित्रता और ये प्रीत वडारू के साथ समाप्त हो जाए। नाल याणे दोस्ती वडारू स्यों नेह, पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाव न थे। याणा तो बिना सोचे समझे फैसले करता, आवेश और जोश में काम कर जाता है और उसके साथ तुम मित्र बन के खड़े हो तो नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। आप एक मूर्ख के साथ गले में हाथ डाल के चल रहे हैं तो समाज के लोग तो आपको भी मूर्ख ही मानने लगेंगे। नाले आने दोस्ती, सोशल साइंस भी यही कहती है कि आपके आसपास रहने वाले 4-5 लोगों के व्यवहार का अगर औसत निकाला जाए तो वो औसत वाला व्यवहार आपका बन जाता है। नाल याणे दोस्ती वडारू, मान लीजिए धन में बड़ा है, धन अधिक है, धनवान से प्रीत वाला संबंध है, तो धन वाला दूसरे को कंट्रोल करने लगेगा, अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाएगा, असंतोष प्रकट होगा दूसरे में, टूटते देर नहीं लगेगी। वडारू स्यों नेह। कुछ टीकाकार वडारू को माया, सत्ता, धन, अहंकार, रुतबा, ऋतु ये कहते हैं। माया, वडारू को माया, सत्ता, धन, अहंकार, रुतबा कहते हैं। और ये सारे सत्ता, धन, अहंकार, रुतबा ये बड़े आकर्षक दिखते हैं। इनसे अगर मोह हो जाए, इनसे प्रेम हो जाए तो ये प्रेम अंततः दुखदाई होता है। और जब दुखों में तंग होता है आदमी तब जाके ये स्वतः ही टूट जाता है। कुछ टीकाकार इस वडारू को माया कह रहे हैं। ये दोनों संबंध टिकाऊ नहीं है कि नाल याणे दोस्ती वडारू स्यों नेहो। टिकाव के मामले में इनकी अवस्था ये है कि पानी अंदर लीक ज्यों, लकीर पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाव न थे, नामो निशान नहीं मिलता। थोड़ी सी देर बाद इनको टूटने में देर नहीं लगती इन संबंधों को। याणे के साथ दोस्ती और वडारू के साथ प्रीत नेह। महला दूजा। होए याणा करे कम, आण न सकै रास। जे एक अध चंगी करे, दूजी भी बेरास। होए याणा करे कम। याणा, होए याणा जो कम समझ है, मन का चंचल है, पल में ये पल में वो, पल में मासा पल में तोला। यदि ये मन की चंचलता, ये डोलावे वाली अवस्था इंटैक्ट रखते हुए यदि वो याणा कोई व्यापार प्रारंभ करता है, कोई कार्य प्रारंभ करता है, उसे सिरे नहीं चढ़ा पाता। क्यों? यदि कोई समझदार व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता है, यदि तो कोई समझदार व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता है तो वो तो दूसरे की सलाह को बड़े ध्यान से सुनता है।
और जो बेसमझ है, याणा है, मूर्ख भी कहा जा सकता है उसे, वो मानता है कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं। और अक्सर सत्संग में सुनने को मिलता है कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो अपने आप को सयाना माने बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति किसी की सलाह भी नहीं सुनता। मैं तो खुद ही सयाना हूं और खुद अपने पास ना तजुर्बा है ना समझ है, तो कार्य प्रारंभ तो कर देगा लेकिन आण न सके रास। उसे वो कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा, वो कार्य उसका सिरे नहीं चढ़ेगा। होए याणा करे कम, आण न सके रास। और जे एकद चंगी करे, दूजी भी वैरास। जे एक अध चंगी करे, अनुभव तो है नहीं, जे एकाध चंगी करे। यदि एकाध कार्य ठीक हो भी जाए, जे एकाध चंगी करे, दूजी भी वैरास। तो ये जो अनुभवहीनता है, समझ की कमी है, दूजी भी वैरास अगले कार्य को बिगाड़ देती है। होए याणा करे कम, आण न सके रास। इसलिए याणे के ऊपर, याणा तो जोश में आके प्रारंभ कर देगा, लेकिन उसके जो अभिभावक हैं वो समझदारी वाला काम करें, उसके कहने पर अपनी बहुत बड़ी धन या संपत्ति को दांव पे ना लगा दें, इन्वेस्टमेंट ना कर दें। गुरु अंगद देव जी का कहना है कि वो कार्य को सिरे नहीं चढ़ा पाएगा यदि आप जानते हैं कि वो याणा है, बेसमझ है। होए याणा करे कम, आण न सके रास। जे एकद चंगी करे, दूजी भी वैरास। पौड़ी। चाकर लगे चाकरी, जे चले खस में भाए। चाकर लगे चाकरी, जे चले खस में भाए। हुरमत तिसनो अगली, ओ वजो भी दूना खाए। चाकर लगे चाकरी, जे चले खस में भाए। हुरमत तिसनो अगली, ओ वजो भी दूना खाए। खस में करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए। वजो गवाए अगला, मुहे मुँह पाना खाए। जिसदा दित्ता खावना, तिस कहिए साबास। नानक हुक्म न चलई, नाल खसम चले अरदास। गुरु अंगद देव जी की रचना है, काव्य रूप पौड़ी है। गुरु अंगद देव जी का पीरियड 1504 से 1552, लगभग 450 साल पहले का। समाज में वर्ण व्यवस्था पहले से ही स्थापित थी। जाति के आधार पर लोगों के कार्य निर्धारित होते थे। जो लोग तथा कथित निम्न जाति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के थे, ये प्रायः उच्च जाति या संपन्न लोगों की सेवा से अपना जीविका चलाते थे, अपना घर बाहर चलाते थे, परिवार पलता था। उस समय इनके ये जो सेवा करने वाले लोग थे, इनके मूलभूत अधिकार, हक वाले कानून भी नहीं थे। रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी बहुत कम थी। या तो जमींदारों के खेतों में काम करो या उनके घरों में नौकरी करो। ऐसे हालात में यदि मालिक सेवक के काम से खुश है, तब तो सेवक के लिए भला है, अच्छा है। यदि नौकर पूरी तरह से आज्ञा मानता है,
कभी कोई बहस नहीं करता, लगन से काम करता है, तो मालिक खुश होकर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ उपहार, खाने पीने की चीज़ें, जो पुराने वस्त्र, अपने घर में जो सामान काम में नहीं आ रहा होता था वो दे दिया करते थे। यदि मालिक खुश है, मालिक की खुशी प्राप्त हो रही है, मालिक की सेवा में है, लगन से कर रहे हैं सेवा, हर आज्ञा मान रहे हैं, तो सेवक को भी ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि जो मेरी तनख्वाह तय हुई थी, ये सब जो मुझे कभी ये मिल गया कभी वो मिल गया, अगर हिसाब लगाया जाए तो कुल मिला के लगभग मेरी उस तनख्वाह का दुगना ही मिल रहा मुझे। वो भी खुश था। मालिक खुश है तो सेवक भी खुश है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ मिल रहा है। सेवा के कारण ही मालिक खुश है। हालांकि तब तो वेतन तय करना भी मालिक के ही हाथ का काम था, उसमें नौकर की कोई सलाह ना तो मांगी जाती थी, ना ही एक तथाकथित छोटी जात और गरीबी के कारण नौकर कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। उसकी आज्ञा में है, यदि अब मालिक की आज्ञा में है तो नौकरी इंटैक्ट है, उसकी सेफ है, परिवार सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ हारी बीमारी आती है तो उसमें भी सेवा से प्रसन्न मालिक मदद कर देता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। शर्त यह है कि वो मालिक की किसी आज्ञा को मना नहीं कर रहा होता था, तब उसका परिवार बड़े सुचारू रूप से चलता रहता था। उसके लिए चिंता की कोई बात ही नहीं होती थी। ये तो उस सेवक की अवस्था हुई कि जो आज्ञा मान रहा है, अपनी सेवा से अपने मालिक को प्रसन्न कर रहा है, सुकून में है, जीविका आराम से चल रही है। और इसके विपरीत यदि कोई सेवक हर बात में बहस करता था, मालिक के हुक्म की खिलाफत करता था, तो मालिक का नाराज होना स्वाभाविक है। और जो चीज़ें उपहार टाइम टू टाइम मिला करती थी वो फिर बंद हो जाते हैं। वो जो पहले तनख्वाह तय हुई थी, मालिक उसको उसी पे रख लेता है और वही पिछली तनख्वाह पे आ जाता है। और मालिक ज़्यादा नाराज़ है, उसकी ये सलाम जवाबी थे, सलाम जवाब दो में करे मुंडो गुत्था जाए, तो नौकरी से हटा भी देता था। तनख्वाह कम भी कर सकता था, नौकरी से हटा भी सकता था, कोई पूछने वाला तो था नहीं। नौकरी तो धनवान मालिक के रहमो करम पे ही थी। ऐसा तो था नहीं कि वो निकाल देगा, कहीं और लग जाएंगे, गांव में बदनामी हो जाती थी, दूसरा कोई नौकरी पे रखेगा नहीं। और नौकरी चली गई तो परिवार की दुर्दशा तय है। ऐसे हालातों में जब ये हालात थे, तो ऐसे हालातों में नौकर के लिए विनम्रता, हाँ जी, और यहाँ तक कि यदि मालिक कोई इंसल्ट भी कर दे तो सब्र रखना ही ठीक था उन दिनों, ऐसे हालातों में जहाँ सब कुछ मालिक के हाथ में ही था। आज के हिसाब से तो ये अवस्था बड़ी कठोर और क्रूवल्टी भरी लगती है और मानी जाएगी, और है भी सही। आजकल तो जो नौकर पेशा हैं लोग, उनके लिए उनके कानूनों, उनकी हिफाजत करने वाली अदालतें हैं, कानून हैं। अब ये जो पौड़ी है गुरु अंगद देव जी की 6 पंक्तियों की, इन 6 पंक्तियों को क्रम से पढ़ते हैं। चाकर लग्गे चाकरी, जे चल्ले खस में भाई। खस में भाई, खसम के स्वामी के हिसाब से, स्वामी की मर्जी अनुसार चाकर लग्गे चाकरी। नौकर की नौकरी, चाकर की चाकरी। नौकर की नौकरी तभी सलामत है यदि चल्ले खस में भाई, यदि वो मालिक की मर्जी अनुसार चल रहा है, काम कर रहा है। मालिक खुश है, मालिक के चल्ले खस में भाई, मालिक की मर्जी अनुसार काम कर रहा है, तभी मानो वो नौकरी कर रहा है।
और ज्यों मर्जी के खिलाफ गया, नौकरी जाने में देर नहीं लगती। चाकर लग गए चाकरी, जे चले खसमे भाई। हुर्मत तिस्नो अगली। हुर्मत सराहना, आदर। हुर्मत तिस्नो अगली, ओ वजो भी दूना खाए। यदि नौकर चाकर लगे चाकरी, चल खस में भाई, अपने मालिक की मर्जी अनुसार काम कर रहा है, मालिक खुश है, मालिक खुश है उसकी सेवा से, तो हुर्मत तिस्नो अगली, तो मालिक उसकी आज्ञाकारिता को अगली हुर्मत, अगली से अर्थ है बहुत, हुर्मत सराहता है। उसकी इस आज्ञाकारिता को बहुत सराहता है। हुर्मत, हुर्मत से अर्थ है सराहना, तारीफ। हुर्मत तिस्नो अगली, सेवक की इस सेवा भाव का, इस आज्ञाकारिता को वो बहुत सराहता है, क्योंकि उसके काम उसकी मर्जी अनुसार हो रहे हैं। खुश होता है, मालिक सराहता है, उसकी तारीफ करता है, खुश होता है तो नौकर को भी अच्छा लगता है। और मालिक खुश है तो तरह तरह की चीज़ें टाइम टू टाइम देता रहता है नौकर को। मालिक की खुशी पाकर, उसकी दयालुता पाकर, मालिक की खुशी पाकर और मालिक की दयालुता पाकर नौकर को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसकी जो तनख्वाह तय हुई थी उससे दुगनी मिल रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारे साल ही मिलती रहती हैं। हुर्मत तिस्नो अगली, एक तो उसकी सेवा भाव को बहुत सराहना मिलती है, बहुत हुर्मत मिलती है, और वजह भी दूना पाए, दूना खाए। वजह से अर्थ है तनख्वाह, जो वेतन तय हुआ था उसे ऐसा, जो जगह बार बार चीज़ें मिल रही हैं, उसे ऐसा लगता है मेरी तो तनख्वाह तो इतनी तय हुई थी, अगर कुल हिसाब लगाऊं तो मुझे तो दुगना ही मिल रहा है। वजह भी दूना खाए, दुगना प्राप्त कर रहा है। हुर्मत तिस्नो अगली, वो वजह भी दूना खाए। खस में करे बराबरी, खस में मालिक, मालिक से, खस में मालिक से करे बराबरी। यदि मालिक की बराबरी करने लगे, तू मैं करने लगे मालिक से, हर बात पे बहस करने लगे, और जो कुछ कहे उसके काउंटर आर्गुमेंट देता रहे। गांव वाली भाषा में मालिक कहता है, मैं देखता हूँ, मैं इसकी अकड़ को देखता हूँ। गांव में इसी तरह की भाषा होती है। तो ये भाव मालिक के मन में आने लगते हैं। खस में करे बराबरी, जब उसका नौकर अपने खसम की बराबरी करने लगता है। समझ लो खसम स्वामी मालिक को इंसल्टेड महसूस होने लगता है। फिर गैरत अंदर पाए। अब जब मालिक नाराज है तो मालिक तो डांटेगा, इंसल्ट करेगा, यहाँ तक कि कोई कोर्ट कचहरी थे नहीं, जाति सूचक शब्द भी बोले जाते थे। ऐसे में जो सेवक है, जो नौकर है, उसको नीचा देखना पड़ता था, इंसल्टेड महसूस करता था। अब भाई हालात ही ऐसे थे, तो उस हालात के हिसाब से परिवार पालन, क्योंकि कुछ कहीं से संरक्षण तो था नहीं, तो उन हालातों में तो सेवक के लिए ये गलत ही था कि जिस तनख्वाह से, जिस कार्य से परिवार चल रहा है, उस परिवार में अपनी ही अकड़ के कारण यदि वो उसकी जो फ्लो है उस फ्लो को रोकता है। एक खुश था मालिक की खुशी पाकर, अब मालिक क्रोधित हो रहा है, बातों बातों में डांट रहा है, जाने कैसे कैसे शब्द चुभने वाले बोलता है। तो नीचा देखता है, नीचा देखना पड़ता है, इंसल्टेड महसूस करता है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है उसे।
दूसरों के सामने इंसल्ट कर देता है। खस में करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए, शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। आसपास के लोगों के सामने अपमान होता है, और साथ ही साथ वजो गवाए अगला जो टाइम टू टाइम उसकी सेवा भाव को देखकर मालिक उसे दे रहा था, वो मिलना बंद हो जाता है। अर्थात वेतन के ऊपर जो फालतू मिल रहा था, अगला से अर्थ है फालतू, जो फालतू मिल रहा था वह जो है वेतन, तो वो मिलना बंद हो जाता, वो गंवा देता है। अपनी इस अकड़ के कारण, उससे बराबरी करने के कारण, तू तो मैं बहस करने के कारण गंवा देता है। वजो गवाए अगला, मुहे मुँह पाणा खाए। अब मुहे मुँह पाणा खाए, मालिक एक तो जो उसको मिल रहा था टाइम टू टाइम वो बंद हो जाता है। अब मुहे मुँह पाणा खाए, अक्सर जब देखो मालिक उसको बेइज्जती कर रहा है। और इस शब्द को, ये जो सेंटेंस है कि मालिक उसे अक्सर जब देखो बेइज्जती कर रहा है, यहाँ उन्होंने कहा है गुरु अंगद देव जी ने कि मुहे मुँह पाणा खाए। उसकी इतनी दुर्दशा हो रही है, इतनी इंसल्ट की जा रही है, जैसे मुहे मुँह पाणा, जूतियाँ, जैसे मुंह पे कोई जूतियाँ मार रहा हो। इंसल्ट रूपी जूतियाँ मारी जा रही हों जैसे मुंह के ऊपर। ये अवस्था, ये दुर्दशा। और क्योंकि हालात वैसे थे, कुछ संरक्षण था नहीं, तो यहाँ उसकी गलती मानी जाएगी। सेवक भाई जैसे हालात हैं उसमें जीना, तो सरवाइव तो करना है। वजह गवाए अगला, मुहे मुँह पाणा खाए। जिसदा दित्ता खावणा, जिसदा दित्ता खावणा, जिसका दिया खाते हैं। जिसदा दित्ता खावणा, जिसका दिया हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, हमारा परिवार पल रहा है। तिस कहिए शाबाश, शाबाश उसकी हर बात को हाँ जी कहकर, धन्यवाद कहकर, झुकते हुए मानने में ही भलाई है। उसके हर काम को शाबाश कहने में ही भलाई है। जिसके दिए से हमारा परिवार पल रहा है, हम भोजन खा रहे हैं, जिसका दिया हुआ, जिसके दिए हुए धन से हम सरवाइव कर रहे हैं। जिसदा दित्ता खावणा, तिस कहिए शाबाश। ऐसे हालात हैं कि सारे ही हालात नौकर की मर्जी के विरुद्ध हैं। नौकर को अगर कुछ बात बुरी लग रही है तो अपना असंतोष भी जाहिर नहीं कर सकता। जब ऐसे हालात बने हुए हैं, कहीं से कोई संरक्षण नहीं है, तो गुरु अंगद देव जी कहते हैं ऐसे हालात में तो नानक हुक्म ना चलई। मालिक के सामने अपना हुक्म, अपनी मर्जी नहीं चलती। नानक हुक्म ना चलई, मालिक के सामने अपना हुक्म या मर्जी नहीं चलती। नाल खसम मालिक, नाल खसम चले अरदास। उसके आगे तो प्रार्थना करते रहोगे तो जीवन चिंता रहित चलता रहेगा। नाल खसम चले अरदास। अपने मालिक के आगे ऐसे हालातों में तो प्रार्थना करना, नम्रता के साथ पेश आना, सारे हुक्मों को मानना, कोई गलत भी हो उसे भी मान जाना। तो ये प्रार्थना, ये नम्र भाव ही चलेगा, तभी ही जीवन सुख से चलेगा। मनुष्य के जीवन की सांसें, अन्न, परिवार,
सब परमात्मा की कृपा से ही चल रहे हैं। यदि व्यक्ति अहंकार करे कि मैं तो कर्म बहुत अच्छे करता हूँ और परमात्मा ने मुझे जो दुख दिया है ये परमात्मा की गलती है, परमात्मा से बहस करता है, मालिक परमात्मा है, उसकी मर्जी से ही सब कुछ मिलता है। यदि व्यक्ति अहंकार करे, परमात्मा की दी अवस्था को पाकर परमात्मा से गिला करे, उसकी दी अवस्था को अपने लिए हानिकारक मानने लगे, तो केवल दुखी ही होगा, नुकसान उस व्यक्ति का ही होगा जो परमात्मा का दिया हुआ ही सब कुछ पा रहा। क्योंकि परमात्मा तो पिछले कर्मों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, प्राणी के पिछले कर्मों को ध्यान में रखते हुए बेस्ट पॉसिबल हालात देता है। जो व्यक्ति परमात्मा को बुरा कह रहा है कि परमात्मा मुझसे काहे की शत्रुता निभा रहा, मैं तो सारे कर्म अच्छा करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा की खुशी नहीं मिलती। और जिसे परमात्मा की खुशी नहीं मिलती वो मन में दुखी और असंतुष्टि रहता है। और जो नम्रता से, खुशी से आए दुखों को भी परमात्मा की दी हुई नेमतें मानता है, जो नम्रता से झुक के खुशी से आए दुखों को भी खुशी से परमात्मा की दी हुई नेमतें मानता है, उसकी ज़बान पे सदा परमात्मा का शुक्राना रहता है, सदा परमात्मा के गुण गाता रहता है। चाहे कितने ही दुख आ रहे हैं जीवन में, वो परमात्मा को धन्यवाद देते थकता नहीं है। ऐसा प्राणी परमात्मा की खुशी पाता है। और परमात्मा की खुशी मिल जाए तो मन चढ़ती कला में रहता है, मन में विकास रहता है, खेड़ा रहता है। परमात्मा के आगे मन से समर्पण ही, परमात्मा के हर किए के आगे मन से समर्पण ही और मन से स्वीकारने में ही व्यक्ति का लोक परलोक चमक जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ये जो पौड़ी पढ़ रहे हैं ये गुरु अंगद देव जी की है। गुरु नानक देव जी की 2 पंक्तियों पे ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि आखण जोर चुपे ना जोर। मैं चाहूँ कि मैं कुछ परमात्मा से कहूँ, मैं अगर परमात्मा ना चाहे मुझसे बुलवाना, आखण, मैं चाहूँ कि मैं परमात्मा से कुछ आँखों कहूँ और परमात्मा ना चाहे मुझसे कहलवाना, तो मेरा जोर नहीं चलता। परमात्मा नहीं चाह रहा कहना तो मैं कह ही नहीं सकता। और मैं चाहूँ कि मैं चुप रहूँ और परमात्मा नहीं चाहता कि मैं चुप रहूँ, इसमें भी मेरा जोर नहीं चलता। यदि परमात्मा नहीं चाह रहा तो मैं चुप भी नहीं रह सकता। परमात्मा के चाहे बिना मैं बोल भी नहीं सकता और परमात्मा के चाहे बिना मैं चुप भी नहीं रह सकता। जोर न मंगल। परमात्मा ना चाहे तो मैं परमात्मा से कुछ मांग भी नहीं सकता। और जोर देर ना जोर, और परमात्मा ना चाहे तो मेरे पास अच्छा खासा धन है और मैं तब भी किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता, गरीब को दे नहीं सकता। सब कुछ परमात्मा के सामर्थ्य में है, सब कुछ परमात्मा के कंट्रोल में है, परमात्मा के जोर से ही सब कुछ है। जिस हाथ जोर कर वेख है सोए। परमात्मा जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, जिस हाथ जोर, परमात्मा जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है और जो कुछ जगत में होता है जीवों के बीच में बैठ के या जीवों से करवाता है वही होता है। जिस हाथ जोर, जिस परमात्मा के हाथ में सारा कंट्रोल है, वो परमात्मा ने इस सारे जगत को किया है, बनाया है, सारे जगत में जीवों को रचा है, वेख है और उन सब की देखभाल कर रहा है। वही सबकी देखभाल करता है।
जैसा चाहता है वैसा करवाता है। आखण जोर चुपै न जोर, जोर न मंगन दे न जोर, जिस हथ जोर कर वेखै सोए। तब उन हालातों में ये सारी अवस्था मालिक के हाथ में थी, जो चाहता था करवा लेता था। चाकर लगे चाकरी, जे चले खस में भाए, हुर्मत तिसनो अगली, ओ वो जो भी दूना खाए। चाकर लगे चाकरी, जे चले खस में भाए, हुर्मत तिसनो अगली, ओ वो जो भी दूना खाए। खस में करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए। वजो गवाए अगला, मुहे मुंह पाना खाए, और जिस दा दित्ता खावना, तिस कहिए साबास। जिसका दिया हुआ खाते हैं। जिस दा दित्ता खावना, तिस कहिए साबास। नानक हुकुम ना चलई, नाल खसम चले अरदास। जिस दा दित्ता खावना, तिस कहिए साबास। नानक हुकुम न चलई, नाल खसम चले अरदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।